हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज की इस वीडियो में हम हमारे प्रश्नीकरण कौशल का दूसरा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना जिसका टॉपिक है पर्यावरणीय प्रदूषण पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नीकरण कौशल का ही दूसरा प्रकरण यानी कि प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा किया था और उसके पहले हमने प्रस्तावना कौशल और स्पष्टीकरण कौशल को भी समझ लिया है। आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार से जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख लेंगे। चलिए देखते हैं हमें सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यानी कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमारा ये सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, तो हम यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखते हैं। फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 2 लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहला सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना था उसका टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं प्रश्नीकरण कौशल, क्योंकि जो हमारा कौशल होता है उसी को लिखते हैं। ये हमारा प्रश्नीकरण कौशल है तो यहाँ पे हम प्रश्नीकरण कौशल लिख देंगे। स्पष्टीकरण होता है तो स्पष्टीकरण लिखते हैं, श्यामपट्ट लेखन होता है तो श्यामपट्ट लेखन लिखते हैं। जो भी कौशल होता है वो कौशल हम लिखते हैं जस्ट इसके नीचे। फिर हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम अभ्यास केंद्र लिख देते हैं। अभ्यास केंद्र में आप अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं अपने बॉक्स पे, बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस दिनांक में पढ़ाएंगे वो दिनांक यहाँ पे लिख लेंगे। कक्षा 8 का टॉपिक है तो कक्षा 8 लिखेंगे। विषय जैविक विज्ञान है तो विषय जैविक विज्ञान लिख देंगे। उपविषय यहाँ पे डैश कर देंगे और चक्र जिस घंटे में आप पढ़ाते हैं वो लिखते हैं। अवधि जो होती है हमारी माइक्रो टीचिंग की वो 5 मिनट की होती है, इसीलिए हम 5 मिनट लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण में आपका जो हमारा आज का प्रकरण है वह है पर्यावरणीय प्रदूषण, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण प्रकरण। ओके, इसके बाद आते हैं हम अपने कौशल पे। सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कौशल का नाम। यहाँ पे हमारा प्रश्नीकरण कौशल है तो कौशल का नाम में हम यहाँ पे प्रश्नीकरण कौशल लिख देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्रम संख्या लिखते हैं। क्रम संख्या के बाद कौशल के घटक का एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम कौशल के जो जो घटक होते हैं वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए में पहला जो है हमारा प्रश्नों की संख्या, इसमें कुल 4 पॉइंट हम लिखते हैं। व्याकरण की शुद्धता, दूसरा संक्षिप्तता, तीसरा प्रश्नों की प्रासंगिकता और चौथा प्रश्नों की विविधता। उसके बाद हम बी में लिखेंगे प्रश्नों का प्रक्रम। इसमें जो पहला लिखते हैं, पहला पॉइंट है उचित गति एवं विराम से प्रश्न पूछना और कक्षा में उचित आवाज़ में प्रश्न पूछना। ये सभी जो है हमारे प्रश्नीकरण कौशल के घटक होते हैं। उसके बाद सी लिखते हैं सहजता। इसमें लिखते हैं अध्यापक द्वारा उचित संख्या में प्रश्न पूछना। फिर हम अन्य लिखते हैं। अन्य में 2 पॉइंट लिख देंगे, प्रश्नों को व्यर्थ में न दोहराना तथा छात्रों के उत्तर को न दोहराना। ये हो जाएगा हमारा कौशल के घटक। इसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रश्नीकरण कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। अर्थात कि जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य होता है, ये जो हमारा प्रश्नीकरण कौशल है, इसके ये जितने भी घटक अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इन सभी घटकों का अभ्यास करके और इसमें निपुणता प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं। फिर सहायक सामग्री आप लिख देंगे, जो भी सहायक सामग्री यहाँ पे यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन लिखेंगे और फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया लिख देते हैं। इस पर हम कुछ प्रश्न करते हैं, उसके बाद स्पष्टीकरण देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नीकरण कौशल है, प्रश्न कैसे हमें करना है ये हम सीख रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, और उसके बाद स्पष्टीकरण कैसे देना है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न करेंगे फिर हम स्पष्टीकरण देते हैं। तो पहला प्रश्न लिखते हैं, हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं। छात्र बताएंगे हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखने के लिए घरों की सफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। अगर आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखना चाहते हैं तो पूरे वाक्य में लिखेंगे। अगर आप नॉर्मली ऐसे लिखना चाहते हैं घरों की सफाई, तो मात्र घरों की सफाई भी लिख देंगे तो आपका सही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, घर की सफाई के दौरान क्या निकलता है। छात्र बताएंगे कि कूड़ा कचरा आदि अनुपयोगी वस्तुएं निकलती हैं, तो ये आप लिख देंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया वाले बॉक्स में। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, कूड़े कचरे को आप कहाँ फेंकते हैं। छात्र बताएंगे कि घर से बाहर कूड़ेदान में फेंकते हैं, तो आप यहाँ पे छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, घर से बाहर कूड़े कचरे को फेंकने पर हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। छात्र बताएंगे कि पर्यावरण दूषित हो जाता है या वातावरण हमारा दूषित हो जाता है। तो यहाँ पे आप उत्तर लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा समस्यात्मक या मौन प्रश्न। इसको हम लिखते हैं, इसमें लिखेंगे दूषित पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, चुप हो जाएंगे तो हम यहाँ पे मौन लिख देंगे। फिर आते हैं हम अपने स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण देंगे और लिखेंगे, हम प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों द्वारा बहुत से हानिकारक पदार्थों को वातावरण में मिला देते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये सभी आप दे देंगे, स्पष्टीकरण में लिख देंगे, बता देंगे। इसके बाद हम ठीक स्पष्टीकरण के सामने और मौन के ठीक नीचे हम लिख देते हैं, छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यह आप लिख देंगे। फिर हम आएंगे आलोचना या सुझाव वाले पॉइंट पे। यहाँ पे एक पॉइंट आप आलोचना या सुझाव का लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं निरीक्षण तालिका बनाते हैं। एक निरीक्षण तालिका बनाएंगे, इसमें हम लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे घटक और तीसरे में लिखते हैं प्रयुक्त घटक। प्रयुक्त घटक में 2 पॉइंट हम लिख देंगे, हाँ और नहीं का। इन दोनों का हम बना देते हैं बॉक्स, दोनों का कॉलम बना देते हैं। क्रम संख्या में जो भी हमारा क्रम संख्या होता है वो लिख देंगे, आपको पता ही है। और घटक जो हमने अभी ऊपर समझा वही यहाँ पे बताया जाता है। निरीक्षण तालिका में आप लिखते हैं कि किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो हाँ में टिक होगा, नहीं किया गया है तो नहीं में टिक होता है। ये आपके टीचर के द्वारा, जो भी पर्यवेक्षक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे प्रश्नों की संरचना, भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध है। दूसरा, प्रश्न संक्षिप्त है। तीसरा, प्रश्न विषय से संबद्ध है। चौथा, प्रश्न विशिष्टता युक्त है। उसके बाद बी में हम आते हैं प्रश्नों का प्रक्रम में। इसमें पहला लिखेंगे उचित गति एवं विराम से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, शिक्षक द्वारा उचित आवाज़ में प्रश्न पूछे गए। फिर सहजता में आएंगे, सहजता लिखेंगे, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं शिक्षक द्वारा उचित संख्या में प्रश्न। उसके बाद अन्य में आते हैं, डी है हमारा अन्य, इसमें लिखते हैं प्रश्न दोहराए गए। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा छात्रों द्वारा उत्तर दोहराए गए। ये हो जाएगा हमारा निरीक्षण तालिका। हाँ नहीं आप करके ऐसे बॉक्स बना के, कॉलम बना के छोड़ देंगे, आपके ये पर्यवेक्षक द्वारा भरे जाएंगे। आप जिस हिसाब से भी अभ्यास करेंगे, माइक्रो टीचिंग करेंगे, उस हिसाब से अगर अच्छा करते हैं, हाँ सब चीज़ अच्छे से करते हैं तो हाँ में वो टिक कर देते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो नहीं में टिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा प्रश्नीकरण कौशल का भी 2 टॉपिक जो हमारा है वो समाप्त। जैसा कि हमने प्रस्तावना कौशल का भी 2 टॉपिक पे चर्चा किया था, फिर स्पष्टीकरण कौशल का 2 टॉपिक पे चर्चा किया था, और ये था हमारा प्रश्नीकरण कौशल, इसका भी 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा पुनर्बलन कौशल पे, जिसका टॉपिक होगा जीवों में विविधता। सो गाइस, चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में भी बताइएगा। ओके, थैंक यू।